Today we will discuss about the numericals of ionic equilibria. The first numerical is, see here, weak monobasic acid is 0.05% dissociated in 0.02 molar solution. Calculate the dissociation constant of acid. ये न्यूमेरिकल में सब में पहले यहाँ पर एक वीक मोनोबेसिक एसिड है, मीन्स विच गिव्स 1H प्लस आयन एंड परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इज 0.05, परसेंटेज ऑफ अल्फा है और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है 0.02 मोलर. तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे. परसेंटेज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0.05%. Therefore alpha is equal to 0.05 upon 100, that is equal to 5 into 10 raised to minus 4. ये वो अल्फा की वैल्यू, परसेंट हटा यहाँ से हम. कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.02 मोलर, that is nothing but 2 into 10 raised to minus 2 molar. And you have to find out dissociation constant of acid, that is Ka. क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर? Ka फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए फार्मूला है Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी. ये फार्मूला है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का. तो सब में पहले अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हम पुटअप करेंगे 5 इंटू 10 रेस टू माइनस 4 रेस टू 2 और मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू पुटअप करेंगे 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 2. सॉल्व करने के बाद 5 का स्क्वायर है 25 इंटू 10 रेस टू माइनस 8 इंटू 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 2. 25 टू ज़ा 50 इंटू 10 raised to minus 8 into 10 raised to minus 2 becomes 10 raised to minus 10. There is no unit for K. So in this way we can find out the dissociation constant of acid, that is Ka. उसके बाद हम सेकेंड न्यूमेरिकल देखेंगे इसी टॉपिक का. नंबर 2, the dissociation constant of NH4OH is 1 into 10 raised to minus 5. Calculate its degree of dissociation in 0.01 molar solution. तो यहाँ पर सब में पहले NH4OH ये एक बेस है और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है 1.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 और तुम्हारे को फाइंड आउट करना है यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसी बेस का और इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 मोलर. तो सब में पहले हम गिवन लिखेंगे. सो गिवन इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस इज रिप्रेजेंटेड बाय Kb. सो Kb इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5. यू हैव टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज अल्फा, एंड द कॉन्सेंट्रेशन इज 0.01 मोलर. सो फर्स्ट वी हियर द फार्मूला Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी. Therefore, alpha square is equal to Ka upon C. So, alpha is equal to under root Ka upon C. It is a formula for Oswald dilution law. दोनों न्यूमेरिकल में सेम फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं हम. तो Ka की वैल्यू है 1.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5. सॉरी, यहाँ पर हम Kb लेंगे. Kb क्योंकि बेस है एसिड के लिए हम Ka लेते हैं. सो Kb की वैल्यू यहाँ पर 1.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू 1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2. 0.01 मतलब 1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2. ये यहाँ पर पुटअप करें हम तो यहाँ पर आंसर है 1.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3. उसी के बाद अब यहाँ पर अंडर रूट 18 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4. 18 का स्क्वायर रूट हम लॉग बुक से देखेंगे डायरेक्टली तो उसका आंसर रहेगा 4.242 और 10 रेज़ टू माइनस 4 का स्क्वायर रूट है 10 रेज़ टू minus 2. So in this way we can find out alpha, that is called degree of dissociation. It also have no unit. Numerical, a weak monobasic acid is 12% dissociated in 0.05 molar solution. What is the percentage dissociation in 0.15 0.15 मोलर सॉल्यूशन. तो यहाँ पर सब में पहले एसिड का परसेंटेज दिया हुआ है डिसोसिएशन का जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.05 और एक सॉल्यूशन दिया हुआ है सेकेंड
जिसका परसेंटेज डिसोसिएशन फाइंड आउट करना है और उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.15 मोलर है। तो यहाँ पर दो सॉल्यूशन है। तो पहले सॉल्यूशन का अल्फ़ा को हम देंगे अल्फ़ा 1 जो है 12% और उसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है 0.05 मोलर जिसको हम देंगे C1। यानी पहले सॉल्यूशन के अल्फ़ा को अल्फ़ा 1 और कॉन्सेंट्रेशन को C1 और दूसरे सॉल्यूशन का अल्फ़ा फाइंड आउट करना है तो अल्फ़ा 2 देंगे उसको, इसके सामने क्वेश्चन मार्क, और उसका कॉन्सेंट्रेशन है जिसको हम C2 बोल रहे हैं वो है 0.15 मोलर। तो यहाँ पर हमने गिवन लिखा है पूरा। यहाँ पर दो सॉल्यूशन है, पहले सॉल्यूशन का परसेंटेज डिसोसिएशन उसको हम अल्फ़ा 1 दे रहे और उसका कॉन्सेंट्रेशन C1 और दूसरे सॉल्यूशन का परसेंटेज डिसोसिएशन अल्फ़ा 2 और उसका कॉन्सेंट्रेशन C2 और यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे अल्फ़ा 2। तो फार्मूला मालूम है ऑसमोल डाइल्यूशन लॉ का, K = अल्फ़ा स्क्वायर इंटू C। तो यहाँ पर हम दो सॉल्यूशन में कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए पहले सॉल्यूशन के लिए ले रहे हम अल्फ़ा 1 स्क्वायर C1 = अल्फ़ा 2 स्क्वायर C2। ये फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए है और ये सेकंड सॉल्यूशन। अब वैल्यूज पुट अप करेंगे हम। तो अल्फ़ा की वैल्यू फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए ये परसेंटेज है, यहाँ पर हम परसेंटेज निकाल कर 12 डिवाइडेड बाय 100 किए तो इसका आंसर आया 0.12। तो यहाँ पर हम वैल्यू डाल रहे हैं अल्फ़ा की 0.12, तो परसेंट को हटाना इसलिए डिवाइडेड बाय 100 करने का इसको। सो 0.12 स्क्वायर इंटू 0.05 C1 की वैल्यू यहाँ पर है। इसी तरह से हम दूसरे सॉल्यूशन का अल्फ़ा स्क्वायर मालूम करने वाले उसको एज इट इज़ रखें हम और मल्टीप्लाई बाय C2 दैट इज़ 0.15। तो अल्फ़ा 2 स्क्वायर = 0.12 स्क्वायर इंटू 0.05 अपॉन 0.15। पूरा सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है 0.0048। तो यहाँ पर अल्फ़ा 2 जो आया अल्फ़ा 2 का यहाँ पर स्क्वायर है, वो स्क्वायर को हटाने के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं स्क्वायर रूट कर रहे हैं। तो अल्फ़ा 2 की वैल्यू यहाँ पर आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 0.0048 है 0.0693। तो ये आंसर आया अल्फ़ा 2 यानी सेकेंड सॉल्यूशन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है इसलिए इस आंसर को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये कन्वर्ट होगा 6.93%। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस न्यूमेरिकल में दो सॉल्यूशन के बारे में दिया हुआ है। पहले सॉल्यूशन का अल्फ़ा है परसेंटेज ऑफ अल्फ़ा और उसका कॉन्सेंट्रेशन है, फिर दूसरे सॉल्यूशन का परसेंटेज अल्फ़ा फाइंड आउट करने का है और उसका कॉन्सेंट्रेशन। इसलिए हम यहाँ पर फार्मूला बना रहे अल्फ़ा 1 स्क्वायर C1 = अल्फ़ा 2 स्क्वायर C2। इस तरह से ये न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो अनसॉल्व्ड है, यहाँ पर मैंने नंबर लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 जो अपने टेक्स्ट बुक में है उसका क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पर, इन NaOH सॉल्यूशन OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन = 2.87 × 10⁻⁴ एंड कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर तुम्हारे को NaOH सॉल्यूशन का OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और तुम्हारे को pH फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो सब में पहले OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर दिया हुआ है तो हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं POH। डायरेक्टली हम pH फाइंड आउट नहीं कर सकते। यहाँ पर पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे POH, क्योंकि हमें दिया हुआ है OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो फार्मूला है POH = माइनस लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर हम OH की वैल्यू डालेंगे 2.87 × 10⁻⁴। अब यहाँ पर निगेटिव साइन है और निगेटिव नंबर है और उसका तुम्हारे को लॉग देखना है। तो इसके लिए यहाँ पर बताया गया है किस तरह से इसका लॉग देखना है। सब में पहले तुम 10⁻⁴ इसका लॉग देखेंगे जो यहाँ दिया हुआ है, इट इज़ -4.000 क्योंकि 10 का लॉग 000 रहता और 10⁻⁴ जो है इसका पावर है वो यहाँ पर बना कैरेक्टरिस्टिक।
सेकेंड है लॉग ऑफ 2.87, इसका लॉग तो आता है यहाँ पर 0.4578। अब यहाँ पर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, इसलिए हम लॉग का एडिशन करते हैं, लेकिन 4 को माइनस की साइन रहने से हम यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 10, तो सब्सट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पर आंसर आता है 3.5422। ग्रेटर नंबर को निगेटिव साइन है, इसलिए आंसर को यहाँ पर आया निगेटिव साइन। ये हम सॉल्व करें लॉग देखकर, यहाँ पहले से निगेटिव साइन है, ये निगेटिव साइन और ये निगेटिव साइन मिलकर यहाँ पर बना पॉजिटिव। तो पीओएच की वैल्यू जो है यहाँ पर आई 3.5422, ये आया पीओएच का आंसर। लेकिन फाइंड आउट करना है हमें पीएच। तो हमारे पास और एक फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच आता है। 14 माइनस पीओएच की वैल्यू है 3.5422 और माइनस करने के बाद इसका आंसर आता है पीएच इज इक्वल टू 10.4578। सो इस तरह से हम एक बेसिक सॉल्यूशन जिसका OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ था उस पर से हम क्या फाइंड आउट करें यहाँ पर पीएच। तो पहले पीओएच से, पहले OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन से हम पीओएच फाइंड आउट करेंगे, फिर पीओएच का इस्तेमाल करके हम पीएच फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए फार्मूला है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 40। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द पीएच ऑफ weak monobasic acid is 3.2 in its 0.02 molar solution. Calculate its dissociation constant. तो सब में पहले हम गिवन लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर एक मोनोबेसिक एसिड का पीएच दिया हुआ है 3.2, सो पीएच इज इक्वल टू 3.2। देन द कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन, दैट इज C इज इक्वल टू 0.02 मोलर, and you have to find out the dissociation constant of acid, that is Ka question mark। तो Ka फाइंड आउट करने का फार्मूला मालूम है हमें ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का। Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, यानी Ka फाइंड आउट करने के लिए हमें मालूम रहना अल्फा की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर अल्फा की वैल्यू दी हुई नहीं है। तो सब में पहले हम पीएच का इस्तेमाल करके H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे, और H प्लस आयन का इस्तेमाल करके हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और अल्फ़ा पर से हम फाइंड आउट करेंगे Ka की वैल्यू। तो सब में पहले हम इस्तेमाल करेंगे ये फार्मूला पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। पीएच की वैल्यू दी हुई है 3.2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। Therefore H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, ये लॉग इधर जाने के बाद बना एंटी लॉग ऑफ माइनस 3.2। अब यहाँ पर माइनस का हम एंटी लॉग नहीं देख सकते, तो इसके लिए एक मेथड है यहाँ पर। सब में पहले इस नंबर को हम 0 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर दिखाएगा 0.0 माइनस 3.2। तो यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं हम 10 में से 2 सब्सट्रैक्ट होने के बाद 8 बाकी रहा, और यहाँ पर कैरी आया बार 1, सो बार 3 एंड बार 1 इट बिकम्स बार 4। तो यहाँ पर माइनस 0 में से माइनस 3.2 करने के बाद आंसर आ रहा बार 4.8। अब हम देखेंगे एंटी लॉग ऑफ बार 4.8। तो यहाँ पर बार 4 को हम कन्वर्ट कर रहे 10⁻⁻4 में, और 0.8 बाकी रहता है यहाँ पर, यानी ऐसा देख रहे हैं हम 0.8 इंटू 10⁻⁻4। ये 10⁻⁻4 एज इट इज है, 0.8 का एंटी लॉग आता है 6.3। तो इस तरह से हम पहला यहाँ पर पीएच का इस्तेमाल करके फाइंड आउट करें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये वह हमारे न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद एक सेकेंड फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, H concentration of H plus ion is equal to alpha into C. Therefore alpha is equal to concentration of H plus ion upon C. तो यहाँ पर हम अल्फा का फार्मूला ले रहे, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन अपॉन C। H प्लस आयन के यहाँ पर वैल्यू है 6.3 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय C की वैल्यू है 0.02।
तो इसका आंसर आता है 3.25 इंटू 10⁻²। तो हम यहाँ पर पहले H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करें और H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पर से हम फाइंड आउट करें अल्फा की वैल्यू। अब हम तीसरा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो है Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, और अल्फा की वैल्यू यहाँ पर है 3.25 इंटू 10⁻²⁻², और सी की वैल्यू है 0.02। तो इसका स्क्वायर लेने के बाद यहाँ पर आता 1.94 इंटू, यहाँ पर पूरा सॉल्व करने के बाद आता 10⁻5। तो इस तरह से हम यहाँ पर फाइंड आउट करें डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड दैट इज के। तो ये न्यूमेरिकल में हम सब में पहले देखिए कि क्वेश्चन में पीएच दिया हुआ था और कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ था, और उस पर से हमें फाइंड आउट करना था के की वैल्यू। लेकिन के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सब में पहले मालूम है ना अल्फा, और अल्फा मालूम करने के लिए हम पीएच पर से फाइंड आउट करें H प्लस आयन, फिर H प्लस आयन से हम फाइंड आउट करें अल्फा, और लास्ट में हम अल्फा का इस्तेमाल करके फाइंड आउट करें के की वैल्यू। उसके बाद देखेंगे हम द नेक्स्ट न्यूमेरिकल दैट इज नंबर 6। तो सब में पहले यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, एसिटिक एसिड 5% आयोनाइज इन इट्स डेसीमोलर सॉल्यूशन, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। फिर से हमें यहाँ पर एसिड दिया हुआ है जिसका परसेंटेज अल्फा दिया हुआ है 5, और इसका फाइंड आउट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है के की वैल्यू। और एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पर वर्ड्स में दिया हुआ है डेसीमोलर। तो ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो डेसीमोलर है इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन। तो सब में पहले लिखेंगे हम परसेंटेज अल्फा दैट इज 5%। तो परसेंट की साइन निकालने के लिए हम 5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो ये बनेगा 5 इंटू 10⁻², और इसको लिख सकते हैं 0.05। तो ये आया अल्फा की वैल्यू, परसेंटेज ऑफ अल्फा से फाइंड आउट करें हम अल्फा। दूसरा डेसीमोलर का मतलब है, तो कॉन्सेंट्रेशन इज डेसीमोलर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन इसका है 1/10 मोलर दैट इज 0.1 मोलर। तो याद रखो यहाँ पर डेसीमोलर दिया तो 1/10 मोलर लेना है, जिसकी वैल्यू है 0.1 मोलर, और फाइंड आउट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज के के सामने क्वेश्चन मार्क। सो इट इज द गिवन फॉर द न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर हम देखें कि सब में पहले हम परसेंटेज अल्फा लिए दैट इज 5%। इसके परसेंटेज की साइन हटाने के लिए हम 5 को डिवाइडेड बाय 100 किए, तो अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट हुई 0.05। कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है डेसीमोलर, मतलब 1/10 मोलर यानी 0.1 मोलर, और फाइंड आउट करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड दैट इज के। तो यहां पर भी हम इस्तेमाल करेंगे ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये 1 माइनस अल्फा हम इस्तेमाल करते हैं जब अल्फा की वैल्यू बड़ी होती है। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू बड़ी है इसलिए हम 1 माइनस अल्फा ले रहे। तो सब में पहले हम अल्फा स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे 0.05/2 इंटू सी की वैल्यू है 0.1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा की वैल्यू फिर से 0.05, तो ऊपर आता है इसका आंसर 0.1 इंटू 0.05/2 अपॉन 0.95। 1 माइनस 0.05 मतलब 0.95, और इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आंसर आता है 2.63 इंटू 10⁻⁻4। तो इस न्यूमेरिकल में हमने इम्पोर्टेंट चीज ये देखी कि डेसीमोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब इट्स मोलैरिटी इज 1/10 दैट इज 0.1 मोलर। ये इम्पोर्टेंट है, और हमेशा के जैसा हम ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वाला फार्मूला इस्तेमाल करके यहाँ पर फाइंड आउट करें के की वैल्यू। द नेक्स्ट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज 1.8 इंटू 10⁻⁵। कैलकुलेट परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन 0.01 मोलर सॉल्यूशन। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। तो सब में पहले यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज दिया हुआ है दैट इज के,
दैट इज 1.8 इंटू 10⁻⁵। सेकेंड यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है C इज इक्वल टू 0.01 मोलर, और फाइंड आउट करना है परसेंटेज डिसोसिएशन, दैट इज परसेंटेज ऑफ अल्फा क्वेश्चन मार्क। तो K है, C है, और हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ अल्फा। तो यहाँ पर भी हम ऑसोल्ड डाइल्यूशन लॉ इस्तेमाल करेंगे। K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू C, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Ka अपॉन C, एंड देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka अपॉन C। तो Ka की वैल्यू हम पुटअप करें 1.8 इंटू 10⁻⁵, C की वैल्यू हम पुटअप करें 0.01 मोलर, तो ये बना 10⁻², 10⁻² becomes 10⁻², so here 1.8 into 10⁻⁵ into 10⁻², it becomes 1.8 into 10⁻3। now 18 इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं 18 इंटू 10⁻⁴, 10⁻⁴ का स्क्वायर रूट है 10⁻², और अंडर रूट 18 की वैल्यू है 4.24। सो इस तरह से हम यहाँ पर K और C का इस्तेमाल करके फाइंड आउट किए अल्फा की वैल्यू, और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज अल्फा। तो आंसर को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यानी 10⁻² से, तो इसका आंसर आता सिर्फ 4.24, दैट इज परसेंटेज ऑफ अल्फा। तो इस न्यूमेरिकल में सब में पहले एसिड दिया हुआ, एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड है, जिसका Ka की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁵ दी हुई थी, कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर दिया हुआ है, और फाइंड आउट करने का था हमको परसेंटेज डिसोसिएशन। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे अल्फा, यानी पर डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसके लिए हम ऑसोल्ड डाइल्यूशन लॉ का इस्तेमाल करें, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka अपॉन C, और उस पर से फाइंड आउट करें हम अल्फा, और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम परसेंटेज ऑफ अल्फा में बाय मल्टीप्लाइंग विथ 100, इट बिकम 4.42। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द कैलकुलेट pH ऑफ 0.01 मोलर H2SO4। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, दैट इज 0.01 मोलर, और फाइंड आउट करना है pH ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। तो सब में पहले हम यहाँ पर H2SO4 का डिसोसिएशन देखेंगे। ये डिसोसिएट होता है H+ आयन एंड SO4 आयन्स में। यहाँ पर इट गिव्स 2H+ आयन, देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन फाइंड आउट करेंगे हम 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन इज 0.01, दैट इज इक्वल टू 0.02। यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन को, क्योंकि H2SO4 में H+ आयन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करें H+ आयन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। उसके बाद H+ आयन से फाइंड आउट करेंगे हम pH। तो pH का फार्मूला मालूम है हमें, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन आया हुआ है 0.02, यानी 2 इंटू 10⁻²। तो हमें यहाँ पर निगेटिव नंबर का लॉग देखना है, तो हम सब में पहले सिंपल इसका लॉग देखेंगे। 2 का लॉग है 0.2 का लॉग है 0.3010, और 10⁻² का लॉग आता है -2.000। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे दोनों के बीच में, तो आंसर आता है 1.699। इसको निगेटिव साइन लगा रहे हैं क्योंकि ग्रेटर नंबर को निगेटिव साइन है। ये निगेटिव साइन और ये निगेटिव साइन मिलकर यहाँ पर बना पॉजिटिव साइन। तो इस तरह से यहाँ पर pH ऑफ सॉल्यूशन इज 1.699, यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.7 यहाँ पर इसका pH आता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल देखे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आयोनिक इक्विलिब्रिया इस टॉपिक के लिए।